प्राइस टू बुक रेशो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको समझने से ज्यादा जरूरी ये जानना है कि इसे कहाँ और कैसे अप्लाई करना है। वेलकम टू दिस वीडियो सीरीज ऑन फाइनेंशियल रेशोज। इन दिस वीडियो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि P2B रेशो आखिर होता क्या है। उसके बाद जानेंगे इसको प्रॉपरली यूज कैसे करना है, सो दैट आप वो गलतियां ना करो जो ज्यादातर लोग करते हैं। सो टू बिगिन विद, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड बुक वैल्यू क्या होता है। बुक वैल्यू के लिए दूसरा टर्म है नेट एसेट वैल्यू। सो इससे आपको थोड़ा तो अंदाजा लग ही गया होगा। और एक एग्जांपल से इस कंसेप्ट को सिंपल वे में समझते हैं। ये है एक कपड़े की दुकान। इस बिजनेस ओनर के पास ये प्लॉट खाली पड़ा था, तो उन्होंने वहां पे ये दुकान डाल दी। प्लॉट की कीमत बाजार में लगभग 20 लाख है। अब दुकान में कपड़ों का स्टॉक भरने के लिए ओनर ने बैंक से लोन लिया लगभग 3 लाख का। तो यहाँ पे जो दुकान है वो ओनर की खुद की है, इसलिए वो हो जाती है उसकी एसेट या फिर संपत्ति। और कपड़े खरीदने के लिए जो पैसे उधार लिए हैं वो हो गया डेट या फिर कर्ज। सो नेट एसेट वैल्यू हो जाएगी आपकी टोटल एसेट्स माइनस डेट, मतलब कि 17 लाख। अगर दूसरे शब्दों में बोले तो आज अगर ओनर को अपना धंधा बंद करना पड़ गया तो 17 लाख अभी भी उसके हाथ में है। ठीक इसी तरह जब आप कोई स्टॉक खरीदते हो तो वो किसी कंपनी का स्टॉक है और उस कंपनी की अपनी बुक वैल्यू होती है। किसी कंपनी की बुक वैल्यू ये बताती है कि अगर आज ये कंपनी बंद हो गई और इसकी सारी एसेट्स या फिर संपत्ति बेचनी पड़ गई तो डेट और लायबिलिटीज को रीपे करने के बाद ओनर के हाथ में कितना पैसा बचेगा। अब स्टॉक मार्केट में कंपनी शेयर्स में बटी हुई होती है, तो इस बुक वैल्यू को नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास आ जाएगी बुक वैल्यू पर शेयर। अगर ये समझ नहीं आया तो स्क्रीन पॉज करके एग्जांपल पढ़ लो, इजी है, आ जाएगा। अब आ जाते हैं P2B रेशो पे। P2B रेशो कुछ खास नहीं है, बस एक शेयर की प्राइस को बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड कर देना है। दैट्स इट। एग्जांपल से समझो। एक स्टॉक है अंशुल आचार लिमिटेड। इसका शेयर प्राइस मार्केट में चल रहा है 90 रुपीज। अब मेरी अचार की फैक्ट्री है, उसमें बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, एक्सेट्रा। तो ये सब एसेट्स की वैल्यू मान लो 50 लाख है और मैंने डेट ले रखा है 20 लाख का। तो मेरी बुक वैल्यू हो गई 50 माइनस 20, दैट इज 30 लाख। अब अगर मेरी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1 लाख, तो एक शेयर की बुक वैल्यू हो गई 30 रुपए। अब निकालते हैं P2B रेशो। प्राइस पर शेयर को डिवाइड कर दो बुक वैल्यू पर शेयर से, मतलब 90 डिवाइडेड बाय 30, तो हमारा P2B रेशो आया 3। इसका मतलब ये है, और ये ध्यान से सुनना, कि आज मार्केट में लोग मेरी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए 90 रुपए देने को तैयार हैं, लेकिन कंपनी अगर डूब गई तो उन्हें 30 रुपए ही मिलेंगे। मेरी नेट एसेट्स की 3 गुना कीमत देने को तैयार हैं लोग मेरे शेयर्स के लिए। इन अदर वर्ड्स, मेरी कंपनी का P2B रेशो 3 है। जिन कंपनीज में P2B रेशो का कंसेप्ट अप्लाई होता है वहां आप कोशिश करते हो कि ये कम से कम हो। आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि P2B रेशो क्या होता है, क्योंकि अब हम ये जानेंगे कि इसे कहां पर अप्लाई करना है और कहां पर नहीं। बिफोर वी मूव अहेड, प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू थिंक आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। P2B रेशो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है ऐसे सेक्टर के स्टॉक्स में जिनके एसेट्स टेंजिबल होते हैं, मतलब उनकी वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। सो इन्वेस्टर्स यूज P2B रेशो टू आइडेंटिफाई अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड बैंक्स। मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी P2B रेशो काफी इंसाइटफुल होता है, क्योंकि उनके भी एसेट्स इजीली आइडेंटिफाइबल और टेंजिबल होते हैं। फिर आ जाता है रियल एस्टेट सेक्टर, जिसकी सारी वैल्यू ही इसके एसेट से निकल के आती है। सो यहाँ भी P2B रेशो काफी इंसाइटफुल होता है। अब जिन सेक्टर में ये अप्लाई नहीं होता है वो होते हैं ऐसे सेक्टर्स जिनकी एसेट्स इनटेंजिबल होती है, मतलब कि उनकी वैल्यू एनालाइज करना इतना आसान नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई IT सॉफ्टवेयर कंपनी है तो उसके पास एसेट्स के नाम पे कंप्यूटर्स और सर्वर्स होंगे, लेकिन उस कंपनी की असली वैल्यू निकल के आती है उसकी सॉफ्टवेयर सर्विसेज से, लेकिन ये बुक वैल्यू में काउंट नहीं होता है। एक और एग्जांपल है सर्विस कंपनीज, जिनके पास ह्यूमन कैपिटल होता है, लेकिन इसे एसेट्स में काउंट नहीं किया जाता, तो इनकी वैल्यूएशन को भी P2B रेशो से जोड़कर नहीं देख सकते। आई एम होपिंग कि आपको आइडिया समझ आ गया होगा कि कहाँ ये रेशो अप्लाई किया जा सकता है और कहाँ पे नहीं। हो सकता है जब आप रिसर्च करो तब थोड़ा कंफ्यूजन हो, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये स्टॉक किस सेक्टर का है और फिर ये पता करना है कि इस सेक्टर में
किस तरह की एसेट्स होती हैं। फिर तो आपको कंसेप्ट पता ही है और प्रैक्टिस के साथ बाकी चीजें भी आ जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो कवर करूंगा जो है डेट टू इक्विटी रेशो। मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।